वेलकम बैक एवरीबॉडी। अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रता का चार्टर जिसको कहते हैं, उसमें कितने भाग हैं? केवल आपने अभी एक लाइन में पढ़ लिया हाँ कि वाक अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, संघ बनाने की, और ये 6 शब्द रट ले। नहीं, इसके हर पार्ट को सेक्शन वाइज समझना चाहिए आपको, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 में 6 मौलिक स्वतंत्रताएं किस किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत दी गई है। बोलने, लिखने, प्रेस की स्वतंत्रता और जानने का अधिकार इसमें है। 19(1)(b) में शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार दिया गया, लेकिन इसमें शर्त क्या है? बिना हथियार के, ठीक है। ये नहीं कि सारे मुजाहिदीन और सारे रणवीर सेना वाले एक जगह पे बड़े बड़े हथियार लेकर के सभा करेंगे। उससे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल आतंक फैल जाएगा समाज में, डर जाएंगे लोग, ठीक। तो शांतिपूर्ण सम्मेलन का अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत अधिकार बिना हथियारों के, ठीक है। संघ या यूनियन बनाने का अधिकार अनुच्छेद 1(c) के तहत दिया गया है। आप समितियां बना सकते हैं, और ये विशेषकर सहकारी समितियां बनाने के लिए दिया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने के लिए दिया गया है। जैसे कि अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हुई हैं हमारे देश में, हजारों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वो कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, वो इसी अनुच्छेद के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग करके बनाई गई हैं, ध्यान रखिएगा। संघ और यूनियन बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(100) के द्वारा, ठीक, 19(1)(c) के द्वारा दिया गया है। और देश की में संचरण की, जो आबाद संचरण की, आपको जैसे आप जम्मू कश्मीर में भी जा सकते हैं, आप तमिलनाडु में जा सकते हैं, वो अनुच्छेद 1(d) के तहत दी गई है आपको वो स्वतंत्रता, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप है, एक राज्य के अलावा एक तो आपके पास संघ की नागरिकता होती है और एक आपको उस राज्य की नागरिकता होती है जहाँ के आप हैं, और जिस राज्य के आप नागरिक अमेरिका में, उसी के अंदर आपको रहना होता है, दूसरे राज्य में जाने के लिए परमिशन। लेकिन हमारे यहाँ आवास स्वतंत्रता, ठीक है। और व्यवसाय की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1(e) के तहत दी गई है। भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने की स्वतंत्रता है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 370 के रहते हुए हम लोग कश्मीर में नहीं बस सकते थे, लेकिन जो अनुच्छेद 300 धारा 370 हटा दिया गया है, अब आप कश्मीर में भी जमीन लेके बस सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा व्यवसाय की स्वतंत्रता 19(1)(g) के तहत दी गई है। आप कोई भी पेशा, व्यापार, कारोबार करने के लिए आपको स्वतंत्रता है। आप दलित भी हैं तो भी आप पंडिताई भी कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता अगर आपको वैदिक ज्ञान है तो, ठीक। इसके अलावा संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था उसमें 19(1)(f) के द्वारा, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो क्या संपत्ति का अधिकार है ही नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं, केवल एक विधिक अधिकार। थैंक यू।